आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव शोरूम रामकृष्ण मिशन स्कूल के समीप, कमारीगोड़ा, चाकुलिया। बेहतरीन और आकर्षक मार्बल्स, टाइल्स, बाथ फिटिंग, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी और अन्य कई आकर्षक सामग्री यहां उपलब्ध है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, एलईडी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की सामग्री खरीदें 0% इंटरेस्ट और आसान किस्तों में। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव, कमारीगोड़ा, चाकुलिया। संपर्क करें 9308521705 या फिर 7992371898 पर। बनाएं अपने सपनों का घर नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव के संग। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में बीते 15 नवंबर को जुआ खेलने को लेकर हुए विवाद में गोली चली थी। इस मामले में एक युवक को गोली लग गई थी, जिसका इलाज रांची के रिम्स में चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने सक्रियता के साथ लक्खीकांत माझी के बयान पर एक टीम बनाकर कार्रवाई करते हुए सुरू भुइयां, आजाद भुइयां, संजय गुप्ता और कैलाश पांडे को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस को एक पिस्टल और खोखा भी बरामद हुआ है। गौरतलब हो कि बीते 15 नवंबर को सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के अतुल रेणु अपार्टमेंट देवनगर में जुआ खेलने को लेकर विवाद हुआ था और एक युवक को गोली लग गई थी। मास्क लगा लीजिए। 15 तारीख को रात को 12:30 बजे एक गोली चलने की घटना देवनगर के अंदर घटित हुई। पुलिस को सूचना मिली। सूचना के आधार पर हमारे डीएसपी साहब, हमारे एसएचओ साहब और मैं, हम लोग घटनास्थल पे गए। घटनास्थल पे जाने के बाद हमको ज्ञात हुआ कि यहाँ पे दिवाली के दिन कुछ जुआ टाइप हो रहा था, जिसमें सुरू भुइयां और संजय गुप्ता ये आए हुए थे और इनकी वहाँ पे उस बस्ती के लोकल लोगों से लड़ाई हुई किसी पैसे के लेन देन को लेकर। उस लड़ाई के बाद सुरू भुइयां का लड़का है आज़ाद भुइयां, उसको किसी मैसेंजर के थ्रू मैसेज मिला कि उसके पिताजी को वहाँ के लोग मार रहे हैं। तो वो अपने एक साथी कैलाश पांडे के साथ एक स्कूटी पे आया, एक पिस्टल लाया और उसने वहाँ पे फायर किया। वो फायर लगा बिल्टू सूत्रधर को। उसके बाद बिल्टू सूत्रधर एमजीएम गया, एमजीएम से रेफ़र टीएमएच हुआ, टीएमएच से फिर उसको रेफ़र किया तो वो ब्रह्मानंद, उसके बाद वो रिम्स में भेजा गया जहाँ उसकी कंडीशन अभी स्टेबल है। हमारी टीम उसके बाद लगातार वहीं से जांच में जुट गई और उन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत करके बिना पलक झपकाए इन घटना में संलिप्त चारों लोगों को गिरफ्तार किया। सुरू भुइयां और संजय गुप्ता इनिशियली इन्वॉल्व थे, जिनके साथ में झगड़ा हुआ। उसका बेटा आज़ाद भुइयां और कैलाश पांडे, ये लोग स्कूटी से आए थे। आज़ाद भुइयां ने फायर किया और ये उसके बाद छिपने के लिए अलग अलग स्थान पे भाग गए। संजय गुप्ता को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। उसके बाद सुरू भुइयां गिरफ्तार हुआ टेलको से जाके और उसके बाद आज़ाद भुइयां और उसका जो दोस्त है कैलाश पांडे, ये गिरफ्तार किए गए। विनायक ज्वेलर्स एक्सक्लूसिव गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। 27 काली माटी रोड, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8235206190 या फिर 065722319005। हमारी कोई दूसरी शाखा नहीं है। विनायक ज्वेलर्स, विश्वास से भरा, दाम में खरा। जमशेदपुर क्षेत्र में इन दिनों नशा पदार्थ के खिलाफ पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसी के आलोक में सीताराम डेरा थाना क्षेत्र से 18 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला
काजल कर्मकार को पुलिस ने जेल भी भेज दिया है। पुलिस की माने तो यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। सवाल पूछा है कि करने के लिए तो दूसरे को बिगाड़ के क्या ऊपर चढ़ना चाहते हैं। तो ये इनका एक मोटा ऑपरेशन है, तो ये हम लोग इनको ट्रेन करते रहते हैं कि कब ड्रग्स जो है तो 15 दिन के अंदर की गई कार्रवाई और ये कार्रवाई ये देखिए इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं इस पर, ताकि पूरे चैनल को हम लोग ध्वस्त कर सकें। लेकिन ये एग्जैक्ट डेट बताना मुश्किल है कि कब से कारोबार संगठित है। जैसे हमारे पास सूचना आई कि डीजीपी सर के निर्देश के अनुसार पूरे झारखंड में नशे के खिलाफ एक अभियान चल रहा है। इसमें अभी कुछ दिनों पहले देवनगर की बात सामने आई कि देवनगर में ड्रग पेडलिंग हो रही है। वहाँ कुछ विक्रेता हैं जो लोग ड्रग्स बेच रहे हैं और वहाँ पे फिर एक प्लान के तहत शिद्दत के साथ में सीताराम डेरा थाना द्वारा डीएसपी हेडक्वार्टर 1 साहब के नेतृत्व में लगातार छापामारी की गई। इसमें जो जो ड्रग पेडलर्स का नाम आया था उन सभी ड्रग पेडलर्स को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इसमें एरिक, मैरी, छोटकी राव, इनको लगभग 2 किलो गांजा और 2 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया था 3 नवंबर को। उसके बाद में तरनजोत सिंह को गिरफ्तार किया हम लोगों ने 13 नवंबर को। इसके पास 3 पुड़िया ब्राउन शुगर मिला। और जो लास्ट ड्रग पेडलर है काजल कर्मकार, उसको 18 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ में कल 15 तारीख को गिरफ्तार किया गया है। ये मुहिम अभी भी जारी रहेगी और हम लोग चाहते हैं कि इसमें अगर किसी के पास भी कोई इस तरह की सूचना हो ड्रग पेडलिंग की तो वो हम लोगों तक बेखौफ होकर सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से दे सकता है। उसकी आइडेंटिटी गुप्त रखी जाएगी और अगर इसमें और भी किसी तरह की षड्यंत्र की बात है तो बेखौफ हमको बताएं वो सीनियर ऑफिसर्स को। और ये मुहिम अभी हमारी जारी रहेगी। जो कॉन्टेक्ट करेंगे आपसे कौन से नंबर पे आपके पास? मेरा ऑफिशियल नंबर है, उस पर वो कांटेक्ट कर सकते हैं 94701 और 992228 मेरा ऑफिशियल नंबर है। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको नंबर रिपीट कर देता हूँ। मेरा ऑफिशियल नंबर है 9471190203। जो पहले मैंने नंबर बोला वो एसपी रूरल का ऑफिशियल नंबर है, जो अभी मेरे पास है क्योंकि टेक्निकली मेरे ही पास है वो। तो विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी। अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब गहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657244198 and 943130196 विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 06577964-136 and 943130196 पूर्वी सिंहभूम जिला में सोमवार को 32 नए कोरोना संक्रमित की पहचान हुई है, जिसमें चाकुलिया से 3, घाटशिला से 2, जुगसलाई से 25, मुसावनी से 1 और पुटका से 1 संक्रमित शामिल हैं। संक्रमण मुक्त होने पर सोमवार को 54 लोगों को कोविड वार्ड एवं आइसोलेशन सेंटर से डिस्चार्ज भी किया गया है। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 91
99992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। लोक एवं आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन पर विरोधाभास शुरू हो गया है। छठ व्रतधारी सरकार की गाइडलाइन को मानने को तैयार नहीं है और बीच का रास्ता निकालने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय छठ पूजा आयोजन समिति जमशेदपुर के अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि सरकार को गोली मारनी है तो मार ले, लेकिन हम छठ पूजा वहीं करेंगे, अगर जिंदा रहे तो पूजा भी करेंगे। इस मामले को लेकर आनंद बिहारी दुबे ने झारखंड के आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात की। मंत्री बन्ना गुप्ता ने मंगलवार को इस मामले से मुख्यमंत्री से मिलने की बात कहते हुए बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करने की बात कही है। देश में कई एक राज्यों में उपचुनाव हुए, बिहार का चुनाव हुआ इसी पीरियड में। एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर के माननीय प्रधानमंत्री तक का सभा हुआ, जुलूस हुआ। आज आपने देखा कि शपथ ग्रहण समारोह हुआ। ये सारी चीजें जब हो रही हैं इस आपदा में, तो फिर आप छठ जैसे महान पर्व जिस पर लोगों की आस्था जुड़ी है, जिससे लोग की भावना जुड़ी है, और ये त्योहार ऐसा त्योहार है जिसमें लोग खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। किसी भी व्रतधारी को आप कभी नहीं देखिएगा कि कोई भी आदमी उसको टच करने का गुस्ताखी करता है, उससे खुद ही दूरी मेंटेन रखता है। तो सरकार को जो एक आज गाइडलाइन आया सरकार का कि तालाब हो, पोखर हो या कहीं छठ घाट बने हो, नदी हो, कहीं भी कोई नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब है कि आप जब कहीं नहीं कर सकते हैं तो छठ पूजा होगा ही नहीं। तो लोग इसको मानने को तैयार नहीं। हमने आज दिन भर समीक्षा किया और समीक्षा के माध्यम से ये बातें निकल करके आई कि पब्लिक मानने को तैयार नहीं है। पब्लिक का कहना है कि सरकार को अगर गोली चलवाना है चलवा दे। चलवा तो दिया मुंगेर में, मरवा तो दिया दुर्गा पूजा के विसर्जन में। तो यहाँ भी अगर सरकार वैसा ही चाहती है कि लोगों को मार देना है, मरवा देना है, तो मरवा दे। लेकिन हम पूजा करने जाएंगे जरूर और पूजा करेंगे जरूर। अगर जान रहेगी तो पूजा जरूर होगा, और इसके लिए सरकार को बीच का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। तो इस भावना से आज हम लोगों ने माननीय मंत्री को अवगत कराया और कहा कि सरकार यहाँ पर एक लचीला रुख अख्तियार करे और कोई बीच का रास्ता तैयार करे, जिस रास्ते से बीमारी पर भी लोगों की का जान बचे और त्यौहार भी मनाया जा सके। ऐसा रास्ता सरकार को निकालना चाहिए, ऐसा गाइडलाइन जारी करना चाहिए और इस गाइडलाइन में परिवर्तन होना चाहिए। मंत्री जी ने भी हम लोगों की बातों पर सहमति दी है और कहा है कि कल ही हम लोग इस पर मैं माननीय मुख्यमंत्री से जाकर के व्यक्तिगत बैठूंगा और इस पर हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई रास्ता बन जाए। हम लोग भी आशा करते हैं कि टकराव की स्थिति ना बने। धर्म का चीज है और धर्म जो है सद्भाव के लिए होता है, धर्म विकास के लिए होता है, धर्म आस्था का चीज है, और इस पर टकराव जनता और जनता के चुनी हुई सरकार के बीच होना उचित नहीं है। इसीलिए इस पर हम लोग भी आशा करते हैं कि छठी मैया और भगवान भास्कर की कृपा होगी और जरूर हम लोग के बीच का कोई रास्ता बनेगा, और जैसी बातें होती हैं उसके आधार पर छठ पूजा आयोजन समिति जो है आगे का अपना निर्णय करेगी। सरकार ने केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन के हिसाब से हम कोविड-19 का स्प्रेड नहीं हो, फैलाव नहीं हो, इसके लिए सरकार ने निर्णय किया है
लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कल जाकर इस विषय में पुनर्विचार करने के लिए निवेदन करूंगा और कोशिश करूंगा कि इसमें थोड़ी यदि संभव हो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह करके या और कुछ नियम लगा के थोड़ा बहुत इसको ये करके, यदि पर्व त्यौहार का वक्त है तो मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पर जो है विचार विमर्श करूंगा। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता सरकार की है कि हम कोरोना के इस संकट को कैसे करके रोकें। और आज हमारा झारखंड 97% के करीब रिकवरी रेट पे आ गया है। हम बहुत तेज़ गति में इस बीमारी से अपने आप को, अपने राज्य की जनता को बचा रहे हैं और सरकार कोई भी कदम तानाशाही के रूप में नहीं उठाती है। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन को ही सुनिश्चित करके हम चलते हैं। लेकिन कभी कभी आपदा विपदा में कभी कभी मान्यता मर्यादा को भी थोड़ा सा आदमी को शिथिल करना पड़ता है, चूँकि मानवीय दृष्टिकोण पर, जान माल की सुरक्षा पर। लेकिन फिर भी हम कल माननीय मुख्यमंत्री जी से और आज भी मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात किया था और कल मैं व्यक्तिगत तौर पे जा रहा हूँ मुख्यमंत्री जी से कुछ इस विषय में कुछ बात करके विचार करूँगा कि इसमें कैसे करके जनता की भावना भी आहत ना हो और हमारा जो है मानवीय दृष्टिकोण भी प्रभावित ना हो। इससे कोरोना का जो फैलाव हो रहा है वो नहीं फैल जाए। तो ये सारे विषय पे कल बात करने के बाद आपको जवाब दूंगा। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी। अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब गहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-244-1958 and 94313-01963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657-7964-136 and 94313-01963। कोविड-19 के कारण हर पल, हर त्योहार में अनेकों बदलाव देखा जा रहा है। अब आने वाले महापर्व छठ को लेकर भी सरकार की तरफ से कई गाइडलाइन जारी हुआ है। उसी को देखते हुए बाबा वैद्यनाथ सेवा संघ की ओर से छठ के महापर्व के अवसर पर छठ व्रतियों के बीच अपनी सेवा प्रदान करेगी। इसका नाम प्रसाद आपके द्वार कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें लगभग 5100 लोगों के घर जाकर उन्हें छठ मैया का प्रसाद दिया जाएगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य गाइडलाइन का पूरी तरह पालन हो सके। वहाँ टिकट पकड़ा, यहाँ नहीं था, वहाँ जब कम हुआ यहाँ पूरा पड़ गया, फिर वहाँ फिर पढ़ने लगा, यहाँ कम हुआ, फिर यहाँ अच्छा हमें एक तो दायित्व मिला कंटेनमेंट जो पूरा आइए ना, प्रसादी तो खिलाएंगे, अपने आइए ना। हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 एक विश्वव्यापी महामारी है और हम सब ये भी जानते हैं कि छठ महापर्व लोक आस्था का पर्व है। अगर यह पर्व नहीं होगा तो विश्व का कल्याण नहीं होगा। और ये भी सही है कि बाबा वैद्यनाथ सेवा संघ प्रत्येक वर्ष हीरा होटल मैदान में अनेकों लोगों को फल प्रसाद सूप का वितरण करता है। आप सभी आते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी उस मैदान में होता है। क्योंकि सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है कि आपको सेवा शिविर नहीं लगाना है, भीड़ नहीं लगाना है, इसलिए हम लोग सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए इस बार बाबा वैद्यनाथ सेवा संघ ने तय किया है कि प्रसाद आपके द्वार का कार्यक्रम हम लोग करेंगे। थैला में प्रसाद भरकर प्रसाद वाहन जो प्रसाद रथ बनेगा उसमें रखकर हमारा प्रयास रहेगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के चलते आर्थिक परेशानी बहुत अनेकों लोगों को है, सब लोगों को है। हम लोग हर घर में जाएंगे
हमारी सूची तैयार हो रही है। हम लोग हर घर में जाकर थैला में भरा हुआ प्रसाद देंगे और प्रसाद का मात्रा इतना रहेगा कि आसानी से कोई भी मेरी बहन, मेरी माता आसानी से अपना पर्व मना सकती है। हम लोग इसलिए आपको बुलाए हैं। हमने एक नंबर जारी किया है 8540986994 एवं 9334141644। इस नंबर, मान लीजिए हम कहीं नहीं जा पाए, चूँकि मानगो एक बड़ा इलाका है, हम कहीं नहीं जा पाए, हम छूट गए, तो इस नंबर में अगर कोई छठ व्रतधारी अगर फ़ोन करेंगे तो हम लोग उसके घर में आधे घंटे के अंदर प्रसाद का भरा हुआ थैला पहुंचाने का काम करेंगे कि किसी प्रकार की परेशानी किसी भी मेरी माता बहना को नहीं हो। हमारे जब हम लोग प्रसाद बांटने जाएंगे तो उसमें भी हम लोग कोविड-19 का पूरा ध्यान रखेंगे। प्रसाद वाहन, जो प्रसाद रथ रहेगा वो पूरी तरह सैनिटाइज और गंगा जल से धोया रहेगा। उसमें थैले में प्रसाद रखा रहेगा। पीछे गाड़ी में हमारी बहनें और कुछ साथी रहेंगे। कोई कोई जगह में मैं भी जाऊंगा। हम लोग सबके घर में जाके प्रसाद देके उनके चरणों में शीश झुकाकर उन्हें प्रसाद देने का काम करेंगे। कितना टारगेट है? हम लोग का टारगेट है 5100 आदमी का। हमने रिलीज में लिखा है 5100 आदमी हम लोग प्रयास करेंगे। अब देखिए छठ माँ कितना दूर तक हम लोग सफल कर पाती है। हम लोग 5100 आदमी का प्रयास करेंगे कि घर घर में प्रसाद पहुँचा दें। विनायक ज्वेलर्स एक्सक्लूसिव गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। 27 काली माटी रोड, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8235206190 या फिर 065722319005। हमारी कोई दूसरी शाखा नहीं है। विनायक ज्वेलर्स, विश्वास से भरा, दाम में खरा। झारखंड में लोक और आस्था का महापर्व छठ को लेकर सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अब लोग घरों में रहकर ही छठ पूजा करेंगे। इस गाइडलाइन को भाजपा ने हेमंत सरकार की तुगलकी फरमान बताया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने कहा कि झारखंड सरकार एक धर्म विशेष की आस्था का जानबूझकर उपेक्षा कर रही है। हमेशा हिंदुओं के बड़े त्योहारों पर अंतिम समय में गाइडलाइन जारी होता है, जिससे असमंजस बनी रहती है। प्रदेश प्रवक्ता ने नदी और तालाब में सार्वजनिक रूप से छठ पूजा करने पर पाबंदी को अविवेकपूर्ण और लोक आस्था पर कुठाराघात बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य का आपदा प्रबंधन विभाग ही राज्य में असल आपदा है। सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति अब धीरे धीरे पर्व त्योहारों पर भी उसका असर दिखाने लगी है और उसका सबसे ताजा उदाहरण है छठ पूजा को लेकर जो गाइडलाइंस राज्य सरकार ने जारी की है। सबसे पहले तो उसमें जानबूझकर देरी की जाती है, जिससे एक धर्म विशेष के जो अनुयायी हैं उनके उत्साह में कमी आए और जो प्रशासनिक समन्वय है वो सही तरीके से नहीं बन पाने के कारण कई तरह के कंफ्यूजन उत्पन्न हो रहे हैं। सीधे तौर पर इसमें राज्य सरकार की तुष्टीकरण की जो मानसिकता है वो दिखाई देती है। छठ को लेकर कई अन्य राज्यों ने भी अपनी गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें घर के अलावा तालाब पर भी छठ मनाने की अनुमति दी गई है। जब रैलियां राज्य सरकार कर रही थी, राज्य सरकार के नेता कर रहे थे, तब उन्हें कोरोना का खतरा दिखाई नहीं दिया। जब खुलेआम इनके राज्य सरकार के मंत्री कोरोना के प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन करते दिखाई पड़ते हैं, तब इन्हें कोरोना का खतरा दिखाई नहीं देता है। लेकिन एक धर्म विशेष के पर्व त्योहारों को सुनियोजित तरीके से कांग्रेस के दबाव में आकर यह सरकार टारगेट कर रही है, जिससे कि साफ तरीके से यह प्रतीत होता है कि राज्य सरकार एक धर्म विशेष को टारगेट करने की नीति के साथ काम कर रही है, जो एक जन कल्याणकारी सरकार की नीति कभी नहीं हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग करती है कि जब आपके दल के विधायक भी आपके इस निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं और आपके आपदा प्रबंधन विभाग को राज्य की आपदा कह रहे हैं, बातों को संज्ञान में लें और अविलंब इस निर्णय पर पुनर्विचार करें और घर के साथ साथ तालाब में भी छठ मनाने की अनुमति राज्य की जनता को प्रदान की जाए, ताकि जो आस्था है उसका राजनीतिकरण करने की जो साजिश कांग्रेस के दबाव में इस राज्य सरकार में हो रही है उसको फेल किया जा सके। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 919999
2326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। गालूडीह क्षेत्र में सोमवार को भाई फोटा का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने भाई के माथे पर तिलक लगाकर आरती उतारते हुए दीर्घायु और उज्जवल भविष्य के साथ मंगल कामना की। गौरतलब हो कि इस पर्व का शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक हर वर्ष भाई बहन बेसब्री से इंतजार करते हैं और इसे हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव शोरूम रामकृष्ण मिशन स्कूल के समीप, कमारीगोड़ा, चाकुलिया। बेहतरीन और आकर्षक मार्बल्स, टाइल्स, बाथ फिटिंग, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी और अन्य कई आकर्षक सामग्री यहां उपलब्ध है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, एलईडी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की सामग्री खरीदें 0% इंटरेस्ट और आसान किस्तों में। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव, कमारीगोड़ा, चाकुलिया। संपर्क करें 9308521705 या फिर 7992371898 पर। बनाएं अपने सपनों का घर नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव के संग। चाकुलिया प्रखंड के कई गांव में सोमवार को गोरू खुटाव का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रखंड के रेंगड़ पहाड़ी गांव से सटे थोड़ी पहाड़ी क्रिकेट मैदान में भी इसका आयोजन किया गया। इस अवसर पर युवकों के द्वारा सबसे पहले बैल को खूंटा से बांधा गया। इसके बाद मांदर की थाप पर युवकों ने नृत्य करते हुए बैल को भी नचाया। साथ ही चमड़ा दिखाकर बैल को भड़काया भी गया। मौके पर एक प्रतियोगिता का आयोजन कर विजेता प्रतिभागियों के बीच पुरस्कार का वितरण किया गया। इस अवसर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला सह सचिव धनंजय करुणामय, ग्राम प्रधान हरेन माहली, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि जगदीश माहली, वैद्यनाथ माहली और अन्य भी मौजूद थे। चाकुलिया थाना क्षेत्र के कमारीगोड़ा में रविवार की रात दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, जिसमें 50 वर्षीय दीनबंधु महतो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, परंतु सिर में गंभीर चोट होने के कारण प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजीत मुर्मू ने दीनबंधु को टीएमएच रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलने पर देर रात थाना प्रभारी रंजीत उरांव भी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे। स्थानीय लोगों और थाने में की गई लिखित शिकायत के मुताबिक पुराना बाजार धर्मशाला रोड का युवक सुनील कुमार महतो कमारीगोड़ा में अपने मित्र समरजीत दास के बुलावे पर प्रसाद खाने के लिए गया था। इस बीच वहां स्थानीय लोगों के साथ किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिस पर सुनील के बुलावे पर नया बाजार का युवक रासू शर्मा, सुभाषिष राय और अंगद सिंह भी कमारीगोड़ा पहुंचा। इस बीच दीनबंधु और रवि दत्त के साथ युवकों की बहस शुरू हो गई। बाद में यह बहस मारपीट में तब्दील हो गई, जिसमें दीनबंधु के सिर में गंभीर चोट लगी है। पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। चाकुलिया शहर के नामोपाड़ा स्थित रास मंदिर समिति की ओर से सोमवार को कार्तिक महीने के अंतिम दिन कार्तिक स्नान का आयोजन किया गया। इस मौके पर समिति की ओर से सर्वप्रथम गंधरूपी नदी में समिति की सेविका भक्तों ने भगवान को स्नान कराकर स्वयं स्नान किया। इसके बाद कीर्तन मंडली के साथ नगर भ्रमण किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक समीर महंती भी शामिल हुए। उन्होंने मंदिर में भगवान श्री राधा कृष्ण से क्षेत्र में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। अंत में मंदिर परिसर में भगवान श्री राधा कृष्ण की पूजा अर्चना कर उन्हें भोग लगाकर उनकी आरती उतारी गई। मौके पर चंद्रदेव महतो, देवदत्त पंडा, रंजीत दास, उमा दास, पतित दास, निर्मल दास, प्रदीप दास, नित्यानंद दास, मिथुन कर, सीदाम दास, सुबोध दास और अन्य भी मौजूद थे।
आज ही संक्रांति है, इसके पिछले संक्रांति से आश्विन के संक्रांति से शुरू होकर कार्तिक संक्रांति तक 1 महीना नगर कीर्तन होता है भक्तों के द्वारा, रास मंदिर कमेटी जो है उसके द्वारा और भक्त जो अगल बगल का ही सबके द्वारा 1 महीना तक हरिनाम संकीर्तन होता है गांव में घूम घूम करके। और आज संक्रांति के दिन गंगा स्नान होता है, जो कि गंधरूपी हमारे बगल में है। ठाकुर जी को ले जाते हैं रथ पर बिठा करके, वहाँ सजा करके वहाँ स्नान किए, वहाँ पूजा किए, भजन कीर्तन करते करते वहाँ से आए, मंदिर होकर के फिर शिव मंदिर, दुर्गा मंदिर भ्रमण करके वापस रास मंदिर में आए और रास मंदिर में उनको फिर स्थापित किया। स्थापित करने के बाद भक्तों के बीच अभी प्रसाद बना, भगवान को भोग लगा जो आप देखे, कीर्तन हुआ, आरती हुआ, अब फिर प्रसाद वितरण होगा अभी भगवान के, यही कार्यक्रम था। चाकुलिया प्रखंड में सोमवार को भाई फोटा का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने भाई के माथे पर तिलक लगाकर आरती उतारते हुए दीर्घायु और उज्जवल भविष्य के साथ मंगल कामना की। गौरतलब हो कि इस पर्व का शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक हर वर्ष भाई बहन इंतजार करते हैं और इसे हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। विनायक ज्वेलर्स एक्सक्लूसिव गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। 27 काली माटी रोड, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8235206190 या फिर 065722319005। हमारी कोई दूसरी शाखा नहीं है। विनायक ज्वेलर्स, विश्वास से भरा, दाम में खरा। धालभूमगढ़ प्रखंड के नयाडीह फुटबॉल मैदान में कुर्मी संस्कृति विकास समिति की ओर से बांधना मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि अंचल अधिकारी सदानंद महतो, विशिष्ट अतिथि जिला पार्षद आरती सामंत और उप प्रमुख स्वपन कुमार महतो ने नयाडीह निवासी स्वर्गीय आकुल महतो और नटवर महतो की फोटो पर पुष्प अर्पण कर किया। समारोह में समिति द्वारा बीते 7 अक्टूबर को आयोजित रक्तदान शिविर में 379 लोगों में से रक्तदान करने वाली 26 महिलाओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। मौके पर आयोजित गोरू फुटाओ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाले बैल मालिक मनोरंजन महतो, दूसरा स्थान पाने वाले मधुसूदन महतो, तीसरा स्थान पाने वाले अजीत महतो, चौथा स्थान पाने वाले मनरंजन महतो, 5वां स्थान पाने वाले विनय महतो, 6ठा स्थान पाने वाले कालीपद महतो और 7वां स्थान पाने वाले पीताम्बर महतो को पुरस्कृत भी किया गया। इस समारोह में श्रम विभाग की ओर से महली सोल पंचायत के निबंधित 97 महिला मजदूर को साड़ी और 5 पुरुष मजदूर को पैंट और शर्ट का कपड़ा दिया गया। समारोह में अमित महतो, रवि महतो, विनोद महतो, मानिक महतो, सुखराम मुंडा, तुषार महतो, दिलीप महतो, रंजन महतो, अशोक महतो, मधुसूदन महतो, अजीत महतो, भूधर महतो, संतोष मुंडा, चुनाराम महतो, सुषमा महतो और अन्य भी मौजूद थे। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। झारखंड राज्य स्थापना दिवस के आलोक में बुढ़ान मुर्मू मेमोरियल क्लब नलधुआ की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन कर 5 मैट्रिक टॉपर को सम्मानित किया गया है। कुपवाड़ा उच्च विद्यालय के 5 मैट्रिक टॉपर लखींद्र मुर्मू, विशाल पाल, कार्तिक श्यामल, प्रियंका साहू और धानो हेम्ब्रम को पुरस्कार के रूप में डिक्शनरी देकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान मुख्य अतिथि मुखिया बुद्धेश्वर नायक के हाथों दिया गया। कार्यक्रम का संचालन रूपचांद मांडी ने किया। मौके पर सालखुचरण मुर्मू, पीरू मुर्मू, गंगाराम हेम्ब्रम, दुर्लभ जाना, लुलका नमाता और अन्य भी मौजूद थे। धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र के NH 18 पर कोपपाड़ा के सभी एक बाइक सवार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें बाइक पर सवार डोमजोड़ी गांव निवासी 35 वर्षीय सुकुमार बेरा और 13 वर्षीय पूजा मंडल गंभीर रूप से घायल हो गए,
दोनों घायल को धालभूमगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक इलाज के पश्चात बेहतर इलाज के लिए MGM रेफर कर दिया गया। पूजा के हाथ और पैर में गंभीर चोट लगी है, जबकि सुकुमार के सिर पर चोट लगी है। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव शोरूम रामकृष्ण मिशन स्कूल के समीप कमारीगोड़ा चाकुलिया बेहतरीन और आकर्षक मार्बल्स, टाइल्स, बाथ फिटिंग, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी और अन्य कई आकर्षक सामग्री यहां उपलब्ध है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, LED और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की सामग्री खरीदें 0% इंटरेस्ट और आसान किस्तों में। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव कमारीगोड़ा चाकुलिया। संपर्क करें 9308521705 या फिर 7992371898 पर। बनाएं अपने सपनों का घर नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव के संग। धालभूमगढ़ प्रखंड के 4 चक्का मूलाकाटी फुटबॉल मैदान में सोमवार को एवरग्रीन क्लब 4 चक्का की ओर से मही रावण दहन किया गया। मौके पर मौजूद झारखंड आंदोलनकारी सह आयोजन कमेटी के सुकुमार राउत ने बताया कि लॉकडाउन के कारण पारंपरिक रीति रिवाज के नियम के पालन के लिए सादे समारोह में मही रावण दहन किया जा रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने में राम महतो, नरेश महतो, भवेश महतो, निर्मल महतो, मानिक महतो, उत्तम महतो, प्रणव महतो, राजकुमार सिंह, लाछूराम हांसदा और अन्य ने सराहनीय भूमिका निभाई। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी। अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब गहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-244-1958 and 94313-01963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657-7964-136 and 94313-01963। RTI संघ के जिला सचिव सह युवा नेता सत्यव्रत पंडा ने बहरागोड़ा के पाथरी पंचायत के विभिन्न गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई जरूरतमंद वृद्ध लोगों को कंबल प्रदान किया। मौके पर कई वृद्ध और विधवाओं ने बताया कि उन्हें पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जिस पर सत्यव्रत पंडा ने पंचायत में एक शिविर लगाकर पेंशन से वंचित लोगों का आवेदन लेकर प्रखंड कार्यालय में जमा कर पेंशन दिलाने का आश्वासन दिया है। मौके पर अंबू घोष, ग्राम प्रधान सुरेश सिंह, हेमा बेरा, विजय घोष, रोसा प्रधान, चित्ररंजन साहू और अन्य भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने बहरागोड़ा प्रखंड के कई काली पूजा पंडाल का दौरा किया। इस दौरान डॉक्टर गोस्वामी ने काली मां के चरणों में शीश झुकाकर राज्य के लोगों की मंगल कामना की। उन्होंने कहा कि दीपावली और गोवर्धन पूजा खुशहाली एवं समृद्धि का त्यौहार है। इस वर्ष मानसून बेहतर होने से धान की फसल अच्छी होने की संभावना है। उन्होंने राज्य के लोगों के सुख व समृद्धि की भी कामना की। मौके पर भाजपा जिला महामंत्री बापू साव, किसान मोर्चा के जिला संयोजक श्रीवत्स घोष, बहरागोड़ा मंडल अध्यक्ष राजकुमार कर, मंडल महामंत्री भक्तिश्री पंडा, महामंत्री उत्पल पैड़ा, कमलकांत बेरा, स्वरूप सीट, यादव पात्र, पंचायत समिति सदस्य राधा गोविंद भोक्ता, त्वरित मुंडा, प्रबोध साहू, दिलीप साव, तापस पाल, शिवशंकर मदीना, कामेश्वर खिलाड़ी समेत कई लोग डॉक्टर गोस्वामी के साथ मौजूद थे। बहरागोड़ा के केवला मौजा निवासी 76 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक दशरथ सिंह मुंडा का देर रात निधन हो गया। स्वर्गीय दशरथ सिंह मुंडा भारत मुंडा समाज के पूर्व केंद्रीय सदस्य और मुंडारी समाज समिति के बहरागोड़ा के संस्थापक होने के साथ पारंपरिक जड़ी बूटी के वैद्य भी थे। उनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव बनकटा में किया गया।
उनके निधन पर समाज और समिति के लोगों ने काफ़ी दुख एवं गहरा शोक जताते हुए इसे समाज की अपूरणीय क्षति बताया है। अंतिम संस्कार के समय समिति के बलराम सिंह मुंडा, बुधराम सिंह, सुरेंद्र नाथ सिंह, नलिन मुंडा, मनोज कुमार सिंह, संतोष सिंह, रंजीत कुमार सिंह, सुभाष चंद्र सिंह, वीराम सिंह, प्रेमचंद्र मुंडा समेत कई लोग मौजूद थे। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी। अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब गहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-244-1958 and 9431301963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657-7964-136 and 9431301963।